यदि आप किशोर हैं, कम उम्र हैं, तो मेरी इस बात को जरा ध्यान से सुनना, क्योंकि आपकी जो उम्र है वो ऐसी उम्र है जिसमें गुण और दोष में फर्क करना जरा मुश्किल होता है। जो दोष होते हैं वो बहुत तेजी से व्यक्ति को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, उनमें रस आकर्षण दिखाई देता है, परंतु जो गुण हैं वो कम आकर्षक होते हैं। इसलिए इस उम्र के बच्चे अक्सर दोषों की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। जरा ध्यान से सुनिए, ये समस्त विश्व विधाता ने गुण और दोष में रचा है, अर्थात इसमें गुण भी हैं और दोष भी हैं। परमात्मा ने इस विश्व को ऐसा रचा है। और प्यारे भाइयों बहनों, इसी संसार में विधाता ने साधु और असाधु ऐसे दो स्वभाव वाले व्यक्तियों को रचा है। यद्यपि जन्म से कोई असाधु स्वभाव वाला होता ही नहीं, कुसंगति के कारण, गलत संगत में पड़ने के कारण, गलत चीजें प्राप्त होने के कारण, मैं उन्हें संस्कार नहीं कहूंगा, कुसंस्कार कहूंगा, कुसंस्कारी परिवारों में पैदा होने के कारण बच्चा असंगत में बैठ जाता है, वो असाधु स्वभाव का हो जाता है, दुष्ट स्वभाव का हो जाता है। परंतु यदि आपका परिवार साधुमय स्वभाव का है, आपके घर में धार्मिक वातावरण रहता है, तो फिर ये आपका सौभाग्य है कि आप ऐसे परिवार में जन्म आपने लिया है। लेकिन अब चूंकि आपकी वो अवस्था है जहां आपका वास्ता, जहां आपका संग समाज में हर प्रकार के बच्चों से, हर प्रकार के व्यक्तियों से होगा, तो ये पहचानना जरा मुश्किल होता है कि कौन अच्छे स्वभाव का व्यक्ति है कि मैं उसके साथ में रहूं, और कौन बुरे स्वभाव का व्यक्ति है कि मुझे उसकी संगत करनी चाहिए। ये अंतर करना जरा मुश्किल होता है, क्योंकि इस संसार में अनेक ठग मौजूद हैं, बेसदारी ठग, जो अपनी ठगी से, अपने चातुर्य से, अपने दिखावटी साधु स्वभाव से समाज में ऐसा वातावरण उत्पन्न कर देते हैं कि व्यक्ति उन्हें पूजने लगते हैं, और भोले भाले अधिकतर किशोर उम्र के बच्चे उनके जाल में फंस जाते हैं। परंतु याद रहे, एक ना एक दिन उनका वो झूठ खुल जाता है, उनका पर्दाफाश हो जाता है। रावण ने भी तो साधु का वेश बनाकर माता सीता से भिक्षा मांगी थी, तो क्या वो साधु हो गया था? नहीं ना। कालनेमी ने भी ऐसा ही किया था हनुमान जी को रोकने के लिए, परंतु क्या वो वास्तव में साधु था? उसका भेद खुल गया, रावण का भी भेद खुल गया बाद में। जो वास्तविक साधु नहीं होते, जो बेसदारी ठग होते हैं, इस संसार में आज भी बहुत सारे कालनेमी, आज भी बहुत सारे रावण हैं जो वेश बनाए हुए हैं साधुओं का, और समाज को बरगलाते हैं। आप जैसे बच्चों को वो अपने जाल में फंसाकर अपना प्रभाव उन पर, आप पर डालते हैं, और फिर एक दिन उनकी लगातार संगति करने के कारण व्यक्ति का, बच्चे का स्वभाव भी उनके जैसा हो जाता है। वे दुष्ट प्रवृत्ति के हो जाते हैं उनके जाल में फंस करके। इसलिए इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि कैसे पहचाने हम कौन साधु है, कौन असाधु है। बड़ा मुश्किल है, सच कहता हूं, बड़ा ही मुश्किल है। इस चकाचौंध भरे परिवेश में, इस चकाचौंध भरी दुनिया में साधु और असाधु में भेद कर पाना बड़ा ही मुश्किल है, नहीं हो पाता। माता पिता भी नहीं पहचान पाते कि कौन साधु है, कौन असाधु है। लेकिन एक दिन असाधु की पोल खुल ही जाती है। लेकिन यदि बुरा वेश धारण करने पर साधु संसार में निकल जाता है, बुरा वेश धारण किए हुए भी, तब भी उसको पहचाना जा सकता है, वो छुपता नहीं है। जैसे जामवंत और हनुमान जी। और ऐसा भी कहा है, उत्तम विद्या लीजिए यद्यपि नीच पे होए, परो अपावन ठोर में कंचन तजत न कोय। साधु वो है, उसका चाहे वेश कैसा ही हो, लेकिन यदि उसके पास विद्या उत्तम है, वो आकर्षक बातें नहीं करता, वो सटीक और सच्ची बातें करता है। आपको बहकाने की कोशिश नहीं करता, वो आपको सच्चा ज्ञान देता है। वो आपको बरगलाने की कोशिश नहीं करता, वो आपके मन मस्तिष्क पर अपना प्रभाव जमाने की कोशिश नहीं करता। वो तो बिल्कुल सीधी और सरल बात करता है। इस संसार में, जैसा कि पहले कहा, वेश यदि बुरा भी है तो इसका अर्थ ये नहीं है कि उसके अंदर साधुता नहीं है। साधु है, वो साधु है। आप असाधु
और साधु में अंतर उसका संग करके कर सकते हैं, उसके साथ रह करके कर सकते हैं, बिल्कुल। क्योंकि यदि आप असंग करेंगे तो एक दिन आपको बदनामी उठानी पड़ेगी, और यदि आप साधु का संग करेंगे, निरंतर साधु का संग करेंगे, तो फिर आपको मान मिलेगा, यश मिलेगा, सम्मान मिलेगा, इज्जत मिलेगी। ठीक इसी तरह से ध्यान रखने की बात है कि अपने जीवन में अच्छे लोगों की संगत करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बुरे लोगों की संगत सदा ही परेशान करती है, जीवन को नरक जैसा बना देती है। आप किस कुल से आए हैं ये मायने नहीं रखता, आप किस परिवार से, किस घर से, किस परिवेश से आए हैं ये भी मायने नहीं रखता, बिल्कुल मायने नहीं रखता। आप जा कहां रहे हैं मायने ये रखता है। विभीषण किस परिवेश से आया था, किस परिवार से आया था, आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं। भगवान ने उसकी जाति नहीं पूछी थी, उसे स्वीकार कर लिया था, क्योंकि भगवान शरणागत को स्वीकार करते हैं। ठीक जो साधु स्वभाव के लोग होते हैं वो आने वाले की जाति नहीं पूछते, उसका धर्म नहीं पूछते, उसका परिवार नहीं पूछते, उसका कुटुंब नहीं पूछते, और ना ही पूछते हैं कि वो किस परिवेश से आया है, क्योंकि साधु की खुद की कोई जात नहीं होती, इसलिए वो सामने वाले में कोई जात देखता नहीं। इसीलिए तो कहा है जात ना पूछिए साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। आप जिस साधु के पास जा रहे हैं आप उसकी जात मत देखिए, आप देखिए कि उसमें ज्ञान कितना है, वो आपके साथ कैसी बातें करता है, आपको कैसी शिक्षा देता है। गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, कीचहि मिलहि नीच जल संगा। जिस तरह से धूल, रज, धूल, धूल तो धूल है, आप अच्छी तरह से जानते हैं, हर किसी के पैरों में ही रहती है, पशु के, मनुष्य के, कीड़ों के, मकोड़ों के, सबके कहाँ रहती है, चरणों में रहती है, सबके कदम उस पर पड़ते हैं। लेकिन वही रज, वही धूल जब पवन का साथ कर लेती है तो कहाँ चढ़ जाती है, वो आकाश में चढ़ जाती है। लेकिन वही रज यदि नीचे की ओर बहने वाले जल का संग कर लेती है तो परिणाम आप जानते हैं। जैसा कि इस चौपाई में संत शिरोमणि तुलसीदास जी ने कह दिया कि वही रज जब जल का नीचे की तरफ बहने वाले का साथ कर देती है तो वही रज, वही धूल क्या बन जाती है, वो कीचड़ बन जाती है। और पवन का साथ करती है तो कहां पहुंच जाती है, आसमान पर चढ़ जाती है। ये अंतर है अच्छे और बुरे के संग करने का। तो आपको याद क्या रखना है, आपको याद ये रखना है कि आपको आखिर संग किसका करना है, ऊपर जाने वाले साधुओं का या नीचे चलने वाले असाधुओं का। साधु के घर रहने वाले तोता मैना राम राम रटते हैं, लेकिन वही तोता मैना जब असाधु के घर होते हैं तो वही गंदी गंदी गालियां बकते हैं। आप धुएं को देख लीजिए, असंग का साथ जब धुआं करता है तो वो लोगों की आंखों को जलाता है, ऊपर चढ़कर स्याही फैलाता है। लेकिन वही धुआं जब धूप बत्ती का साथ करता है, अगरबत्ती का साथ करता है तो वही धुआं सुगंधित हो उठता है। यही तो अंतर है अच्छे और बुरे के संग करने का। वैसे आप समझदार हैं, अच्छे घर में पैदा हुए हैं, आप इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि आपके कर्मों के आधार पर ही आपके माता पिता के जीवन का मूल्यांकन होता है, उनकी छवि बनती है। आप अगर अच्छे कर्म करते हैं तो लोग कहते हैं भैया बहुत अच्छे परिवार का बच्चा लगता है, माता पिता ने बहुत ही अच्छी शिक्षा दी है। परंतु यदि आप कुकृत्य करते हैं, गलत काम करते हैं, दूसरों को सताते हैं, तो फिर आपके माता पिता की ही बदनामी होती है। यहाँ तक कि आपके कुटुंब, आपके नगर, आपके शहर का नाम भी बदनाम होता है। उस शहर का बदमाश है, इसके माता पिता बहुत ही गंदे रहे होंगे, उनके संस्कार बहुत ही घटिया रहे होंगे, तभी तो उनके घर में ऐसी घटिया औलाद पैदा हुई। तो आप जानते हैं कि अच्छे का संग करने से प्रशंसा मिलती है, ना केवल आपको, आपके माता पिता को, आपके गांव शहर को, और बुरे का संग करने पर अप्रसन्नता, बुरे का संग करने पर बुराई, बदनामी, कलंक मिलता है। सबको आज अच्छी तरह से जानते हैं। तो मैंने ये वीडियो विशेष रूप से आपके लिए बनाया है। यदि बड़े भी इस बात को, इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज आप अपने बच्चों को उसी तरह के लोगों की संग करने की आदत बनाएं, उनमें डालें आदत अच्छे लोगों का संग करने की। तभी आपका नाम भी वो रोशन कर पाएंगे और
वो खुद भी आगे चलकर जीवन में आगे चलकर बड़े बड़े मकाम हासिल करेंगे, लोगों को खुश करने का प्रयास करेंगे और उनका अपना जीवन भी सुखद होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट करके बताइएगा जरूर। आप इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप इसे अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, क्या आपके चैनल पर, क्या आपके मोबाइल पर, क्या आपके यूट्यूब पर सब्सक्रिप्शन पर क्या मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन जा रही है? मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे व्यूअर्स पर नोटिफिकेशन जा नहीं रही है। इस बारे में आप कमेंट में बताइएगा जरूर कि क्या आप पर मेरे इन वीडियोज की नोटिफिकेशन जा रही है। बस इन्हीं शब्दों के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।